की ओर बढ़े कि तीनी घोड़ा में दबेला जाई। महाराज घोड़ा को तैयार किया, सेनाओं को तैयार किया, आगे की ओर चल दिए। जय हो। हिरन नहीं मामा मारीच बन गया। आगे हिरन भाग रहा है, पीछे से राजा। कोई राजा लगो रे बराबर जाए। मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। बियाबान जंगल में जाकर के जैसे राजा पहुंचे, सारी सेना जो रहे महाराज पीछे रह गई और ताननाथ आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे ही बढ़ते चले गए, आगे देखा हिरन का पीछा करते करते बियाबान जंगल में पहुंच गए। सारी सेना वापस लौट आई। शाम हो गई, घर पहुंची। रानी ने पूछा, कहो और तानपाद मेरे इस पति देव कहाँ हैं? जवाब दिया, तुम्हारे पति देव तो चले गए शिकार खेलते खेलते, मैं उनका साथ नहीं दे पाया। बोले कोई बात नहीं, जाओ भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण करो, सो जाओ। मेरे श्रोता बंधुओं, थोड़ी देर तक तो सुरुचि ने इंतजार करो है और थोड़ी देर के बाद में खर्राटी मार के सोई गई। और जब सोई गई और तानपाद आई, आवाज लगा दी, रानी, हाँ रानी। अब रानी कहाँ रहे, तो नींद की दीवानी हो गई। और तानपाद ने कुछ देर तक आवाज लगाई और आवाज लगाए के बाद में याद आ गई। मन में विचार किया, सारी रात इस चौखट पे पड़ी पड़ी कैसे गुजारूंगा। आहा, याद आ गई। किसकी आ गई कि मैं याद सुनी
श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। घोड़ा को लौटार दिया। सुनीति मैया की याद आ गई। बोले कई दिन हो गए, आज मौका है उसके पास में हम घूमे आए। माता बहन भाई बंधु जैसी चली आगे की ओर बढ़ी, द्वार पे पहुंची, आवाज लगा दी, रानी आ रानी। माता बहन भाई बंधुओं, उस बहन ने प्रथम आवाज सुन ली। मेरे श्रोताओं, प्रथम आवाज सुन ली। और जब प्रथम आवाज सुनी है, आज महाराज आवाज मन में सोचा, अंदर आत्मा ने गवारा नहीं दिया। एक बार मन में विचार आया कि शायद है हमें मारने के लिए मेरे पति को मेरी सौत ने भेजा है। दूसरी आत्मा कहती है अगर पति के हाथों मर जाओगी ना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। माता बहन भाई बंधुओं बाहर निकल के आई, आवाज लगा दी, क्या कह रहे हो स्वामी? पास में गई, पास में जैसे पहुंची, माता बहन भाई बंधुओं प्रणाम किया, दंडवत लेट करके प्रणाम किया है। कहा है स्वामी आज आपके मैं दर्शन कर रही हूं ना, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूं? मेरे श्रोताओं अंगुली पकड़ ली और अंगुली पकड़ करके